हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं आप सभी के सामने। और यह प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की परीक्षाएँ हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है, और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप जरूर पढ़ के जाइए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाती है, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर का जो PDF होता है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है इस चैनल से। सो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न एग्जाम में आता है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं और लोकतंत्र के प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार लोकतंत्र कहते किसे हैं। ओके, तो आपको हेडिंग देना है, और हेडिंग देने के बाद लिखना है लोकतंत्र। लोकतंत्र जो है मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पहला लोक और दूसरा तंत्र। लोक का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ होता है शासन, अर्थात जनता का शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें देश का कोई भी जनता निर्वाचन के माध्यम से अपने इच्छा के अनुसार किसी भी उम्मीदवार को चुन सकती है और अपना उसे प्रतिनिधित्व बना सकती है, और उस निर्वाचन में चुने गए व्यक्ति को विधायिका का भी सदस्य बना सकती है। इस तरह के शासन प्रणाली को हम लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। जैसे भारत में संसदीय लोकतांत्रिक शासन उपलब्ध है। अब आपको हेडिंग देना है, लिखना है लोकतंत्र के प्रकार। तो यहाँ पे लोकतंत्र के मैं प्रकार का कुछ भाग बताने वाला हूँ, और वही भाग बताऊँगा जो कि आपके सिलेबस में है। ओके, तो सबसे पहला आता है शास्त्रीय लोकतंत्र। क्या आता है? शास्त्रीय लोकतंत्र। तो शास्त्रीय लोकतंत्र क्या होता है? तो इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि शास्त्रीय लोकतंत्र शासन प्रणाली का आधार प्राचीन यूनानी नगर राज्य में विकसित शक्तिशाली राज्य से था। क्या समझे? शास्त्रीय लोकतंत्र शासन प्रणाली का जो आधार जो था वह प्राचीन यूनानी नगर राज्य में विकसित शक्तिशाली राज्य से था। इस तरह की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह है कि इस तरह के शासन प्रणाली में लोग राजनीतिक रूप से अत्यधिक सक्रिय रहते थे। सभा की बैठकों के अतिरिक्त नागरिक निर्णय निर्माण और सार्वजनिक कार्यालयों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते थे। कौन? नागरिक। इस तरह के शासन प्रणाली में महिलाओं को, दासों को और प्रवासियों को नागरिकता से वंचित रखा जाता था। ओके, तो ये सारी सुविधाएं किस में थी? शास्त्रीय लोकतंत्र में। अगला आता है सहभागी लोकतंत्र। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि सहभागी लोकतंत्र का अर्थ होता है नीति निर्माण की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी। अर्थात सहभागी लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है जिसमें सरकार के किसी भी नीति निर्माण की प्रक्रिया में जनता मुख्य रूप से हिस्सा या भाग लेती है। इस तरह के लोकतंत्र को हम सहभागी लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। इस तरह के शासन प्रणाली में कोई भी देश का जनता किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यों के निर्माण में और विभिन्न प्रकार के नीतियों के निर्माण में अपनी इच्छा के अनुसार उसमें हिस्सा या भाग ले सकता है। सहभागी लोकतंत्र का सबसे बड़ा महत्व होता है कि इस तरह के शासन प्रणाली में देश का जनता किसी भी प्रकार के राजनीतिक क्रियाकलापों के ऊपर नज़र रखती है, साथ ही साथ शक्तियों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पर भी कड़ी नज़र रखती है। ओके, कौन? नागरिक। तो इस तरह का जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं वह सभी सहभागी लोकतंत्र के अंतर्गत पाया जाता है। अगला है विमर्शी लोकतंत्र। विमर्शी लोकतंत्र क्या होता है? तो विमर्शी लोकतंत्र का अर्थ यह है कि कोई भी राजनीतिक निर्णय देश के नागरिकों के बीच न्यायपूर्ण ढंग से और तर्कसंगत विमर्श के माध्यम से होना चाहिए। विमर्शी लोकतंत्र में कहा गया है कि
कोई भी राजनीतिक निर्णय हो वह सभी का सभी राजनीतिक निर्णय देश के नागरिकों के बीच होना चाहिए और न्यायपूर्ण ढंग से और तर्क संगत विमर्श के माध्यम से होना चाहिए। विमर्श मतलब सोच विचार करके होना चाहिए। अर्थात विमर्शी लोकतंत्र के माध्यम से कोई भी राजनीतिक निर्णय में हम स्वार्थ जैसी भावनाओं को दबा सकते हैं। ऐसे में कोई भी राजनीतिक उम्मीदवार किसी भी प्रकार की राजनीतिक निर्णय में स्वार्थ की भावना नहीं रखेगा, बल्कि निस्वार्थ भावना से कोई भी राजनीतिक निर्णय नहीं लेगा। और इस तरह की लोकतंत्र में वही निर्णय राजनीतिक के क्रियाकलापों में लिया जाएगा जो निर्णय देश के सभी नागरिकों के हित में हो। समझ गए। अगला है जनवादी लोकतंत्र। तो जनवादी लोकतंत्र का जो निर्माण है वह साम्यवादी परंपरा के द्वारा किया गया है। आपको बस इतना लिखना है कि जनवादी लोकतंत्र का जो निर्माण है वह साम्यवादी परंपरा के द्वारा किया गया। इस लोकतंत्र में समाज में राजनीतिक समानता को स्थापित करने का प्रयास किया गया। यानी कि जनवादी लोकतंत्र में यह इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया ताकि राजनीतिक समानता को समाज में और देश में स्थापित किया जा सके। तो समझ गए जनवादी लोकतंत्र क्या होता है। जनवादी लोकतंत्र का निर्माण साम्यवादी परंपरा के द्वारा किया गया और इस लोकतंत्र में समाज में राजनीतिक समानता को स्थापित करने का प्रयास किया गया। अगला है ई लोकतंत्र। ई लोकतंत्र क्या होता है। ई लोकतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उनका मशीनीकरण किया जाता है, जिससे कि देश की जनता कम से कम समय में सरकार द्वारा प्रदान की गई सभी सेवाओं का लाभ उठा सके। ई लोकतंत्र में सरकारी सेवाओं के गुण में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप देश के नागरिकों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ता है। लोकतंत्र के द्वारा देश में विभिन्न प्रकार के नए नए सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण होता है, जिससे कि देश की जनता को किसी भी प्रकार का दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है जिसमें देश के सभी नागरिकों को विभिन्न प्रकार के नीतियों के निर्माण में स्वयं निर्णय लेने का पूरा अधिकार प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है एक ऐसा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक ऐसा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है जिसमें देश के सभी नागरिकों को विभिन्न प्रकार के नीतियों के निर्माण में स्वयं यानी कि खुद निर्णय लेने का पूरा अधिकार प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में देश के सभी नागरिक और जनता कानून व्यवस्था में बदलाव कर सकती है। तो यह रहा लोकतंत्र के प्रकार और लोकतंत्र क्या होता है उसका आंसर। और मैं यहाँ पे आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि जिस तरह से मैंने यहाँ PDF में हेडिंग वाइज और पॉइंट वाइज करके बताया है वैसे ही एग्ज़ाम में आपको लिखना है, तभी एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि कल एग्ज़ाम है। जितना ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, उतना ही ये वीडियो जो है आगे जाएगा और भी बच्चों को इसका प्रॉफिट मिल सकेगा और एग्ज़ाम के रहते वे पढ़ सकेंगे। ओके, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार जो है परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और इनमें से कभी कभी टिप्पणी पूछ देता है कि जनवादी लोकतंत्र क्या है, विमर्शी लोकतंत्र क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, तो यह भी आ सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।